ज़िंदगी के इस सफ़र को कुछ यूँ गुनगुनाता हूँ, कभी आपकी सुन लेता हूँ तो कभी अपनी सुनाता हूँ। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया करना चाहूँगा नज़म और शायरी और कपिल भाई का, हाँ उनका नाम देना, कि उन्होंने एक नया शो एक इवेंट शुरू करा है। तो कल्पना से हकीकत तक जाते हुए कुछ है जो मैंने लिखा है। अभी पिछले साल जो हमने, ये साल जो गया, हमने एक त्यौहार बनाया है, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व की, इंग्लिश में। तो मैं एक छोटा डिस्क्लेमर दूंगा पीस स्टार्ट करने से पहले। आपको अगर कुछ भी मेरे पीस में अच्छा लगे तो आप प्लीज़ बीच में उसकी जो भी तारीफ़ है वो ना करें, पीस ख़त्म होने के बाद करें, क्योंकि जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो किसी के हालात हैं। ठीक, तो शुरू कुछ ऐसा है कि कविता का नाम है भूख। तो ये लॉकडाउन भी क्या अजीब दिन लाया है, किसी को बीमारी का डर तो किसी को भूख ने खाया है। सड़कें खाली, गलियां सुनसान है, अमीर हो या गरीब इसे जूझ रहा हर इंसान है। कोई बन रहा घर में ही मास्टर शेफ़, किसी को एक निवाले के बिलाले हैं। और मुनिया ने आज कई घंटे सिर्फ पानी पीकर निकाले हैं। यह समय कई परिवारों को एक साथ ले आया। एक मज़दूर 2 बच्चों को लिए कई हज़ार मील पैदल ही चला आया। खाना बांटना जैसे ट्रेंडिंग कंटेंट बन गया है। अब सुकून किसी को खाना देने में है या वायरल होने में, बस ये समझना बाकी है। जब जाने लगे सब कुछ छोड़कर, कई यादें पीछे छूटने लगी। बिट्टू का स्कूल और लक्ष्मी की सहेली अब सब थी एक दूसरे जैसे बिछड़ने लगी। घर में रहकर ही रामायण का टेलीकास्ट हो रहा है। अमीर तो है घर में सेफ, गरीब भूख और प्यास से खुद का ही संतुलन खो रहा है। पैसे की रंगत के पीछे इंसानियत कहीं छिप सी गई है। अपने ही घर में सब रहे एक दूसरे से दूर बैठकर, वक्त का फैसला अब यही है। किसी ने ले लिया तस्वीर के साथ मिलने वाला राशन, तो कोई शर्माता उसे मना कराया। आज तो खा लिया, कल कैसे होगा गुजारा। सारी रात उसके मन को सिर्फ यही ख्याल खाया। काश समय के इस पहिए को पीछे घुमा पाता, इस मुश्किल से, इस आपदा से सबको बचा पाता। क्या है सही क्या है गलत ये सबको समझा पाता। काश कुछ दिनों के लिए ही सही मैं एक जादुई जिन बन पाता। तो अब आजकल कुछ माहौल ऐसा बन गया है कि हम बिना मास्क और सैनिटाइज़र के कहीं नहीं जा सकते। तो उस पर कुछ लिखा कि सैनिटाइज़र बन गए अब पिता हमारे, मास्क देवी अब हमारी माता है। ये सोशल डिस्टेंसिंग है कितना ज़रूरी, हमें कहाँ समझ यहाँ आता है। सीधी सादी बातों की यहाँ आशीष कविता लिख जाता है। और ये कोरोना नहीं कर्मा है, जिसका पहिया बस चलता जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।